नमस्कार, निरोग स्ट्रीट के विशेष कार्यक्रम निरोग संवाद में आपका स्वागत है। आज के शो में हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण और आयुर्वेद में उसके लिए बताए गए उपायों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर स्नेहल कदम है, जिनका आयुर्वेद के क्षेत्र में 17 वर्षों का अनुभव है और डायबिटीज, गायनेक, जॉइंट, मसल, स्पाइन डिसऑर्डर्स जैसी बीमारियों के उपचार में इन्हें विशेषज्ञता हासिल है। डॉक्टर स्नेहल, आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार डॉक्टर स्नेहल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बीमारी क्या है और इसके लक्षण क्या हैं और आयुर्वेद में इसे किस तरह से वर्णित किया गया है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इन जनरल जो लक्षण देखे जाते हैं जिससे पता चलता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो वो है बर्निंग मिक्चुरेशन। मतलब यूरिन जब पास होती है, यूरिनेशन के लिए जब जाते हैं तब बहुत ज़्यादा जलन होती है या थोड़ी थोड़ी जलन होती है। यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, येलोइश कलर होता है। एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो फीवर भी हो सकता है और फीवर विथ चिल्स होता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और उसके साथ में फीवर होता है। यूटीआई में दोनों तरह के लक्षण देखने मिलते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी देखने मिलता है और यूरिन रिटेंशन भी देखने के लिए मिलता है। जैसे 5-6 घंटे के बाद आप यूरिनेशन के लिए जा रहे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, या फिर हर आधे घंटे 1 घंटे में यूरिनेशन के लिए जा रहे हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो डॉक्टर स्नेहल, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्यों है, इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या कारण? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ डिसीज़ है जिसकी वजह से यूटीआई हो सकता है। जैसे किडनी स्टोन, रीनल कैलकुलस जो हम बोलते हैं, पथरी बोलते हैं, उसकी वजह से यूटीआई दिखाई देता है बहुत सारे पेशेंट्स में। मेल पेशेंट में स्पेशली जब प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट होती है और उसमें इन्फेक्शन होता है, तभी भी हमें यूटीआई देखने मिलता है। और इन जनरल बात करें तो जो लोगों की पित्त प्रकृति होती है या जिसको बोलते हैं गर्मी का कोठा होता है, तो ऐसे लोगों में ये फ्रीक्वेंट यूटीआई देखा जाता है कि उनको बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता रहता है। या फिर समर सीजन में इन जनरल देखा जाता है कि सबको ही हो रहा है, पानी कम पीने में आ रहा है, या रात को जागना हो रहा है, या ऑयली स्पाइसी चीज़ें खाने में आ रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से यूटीआई होने के चांसेस होते हैं। डॉक्टर स्नेहल, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इलाज क्या है और आयुर्वेद में इसके लिए क्या उपचार है जिससे समाधान मिल सके इस बीमारी से? आयुर्वेद में डेफिनेटली इसके लिए ट्रीटमेंट है। इसमें जो है शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा, ऐसे आयुर्वेद में 2 पार्ट होते हैं। तो शोधन चिकित्सा में पंचकर्म चिकित्सा आता है, जिसमें एक उत्तर बस्ती आता है और स्पेसिफिकली यूटीआई के लिए शीतल लेप करना, जैसे हम फेस पैक लगाते हैं या फिर जॉइंट पेन होता है तो जॉइंट पे लेप लगाते हैं, ऐसे ही एब्डोमेन में स्पेसिफिकली लोअर एब्डोमेन जिसको पेल्विस रीजन बोलते हैं, वहाँ पे आप कुछ ठंडे जो दवाइयाँ होती है, जैसे चंदन है, रक्त चंदन है, मंजिष्ठा है, सारीवा है, इनको मिक्स करके इसका लेप भी लगा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन जब होती है तब उसमें उत्तर बस्ती दी जाती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए या यूरिनरी सिस्टम के लिए जब उत्तर बस्ती दी जाती है तब वो यूरेथ्रल होती है, यूरेथ्रा के थ्रू दी जाती है, जो ब्लैडर में सारी मेडिसिन जाती है। तो जब क्रॉनिक कंप्लेंट होती है पेशेंट की, फ्रीक्वेंट यूटीआई की, उस टाइम पे उत्तर बस्ती का यूज़ किया जाता है। उत्तर बस्ती बहुत ज़्यादा कॉमनली यूटीआई के लिए यूज़ नहीं होती। इन जनरल जो शीतल लेप जो लगाया जाता है वो ज़्यादा यूज़ होता है। डॉक्टर स्नेहल, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाएं या चूर्ण जो प्रभावी माने गए हैं, आप कुछ के हमें नाम बताएं तो? आयुर्वेदिक दवाइयों में गोक्षुरादि गुग्गुल और चंद्र प्रभावटी, ये 2 मेडिसिन स्पेसिफिकली यूरिनरी सिस्टम पे काम करने वाले हैं, बताए गए हैं। उसी के साथ में चंद्रकला रस है, पुनर्नवा रिष्ट है, पुनर्नवा सव है, पाषाण भेदादि क्वाथ है। ये सारी मेडिसिन यूरिनरी सिस्टम पे काम करती है और यूटीआई पर भी काम करती है। वैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पेशेंट को कैसा आहार लेना चाहिए? ऐसे पेशेंट को एक तो ऑयली और स्पाइसी फूड अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसी के साथ में जो अलग अलग टाइप के शरबत होते हैं जिससे बॉडी में ठंडक होती है। ठंडक होना मतलब आप बर्फ़ ले लोगे तो वो टेम्पररी रिजल्ट मिलेगा, थोड़ी देर के लिए जलन वगैरह बंद होगी, लेकिन आपको परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए जो शरबत होते हैं, जैसे नींबू का शरबत है
या कोकम का शरबत है या अनार का शरबत है, ऐसी सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। या जो ठंडे फ्रूट होते हैं, फ्रूट जूस होते हैं, अंगूर है या फिर अनार है या ऑरेंजेस है, मौसम्बी है, इन सब के जूस भी आप ले सकते हैं। गन्ने का जूस भी ले सकते हैं, गर्मी का सीज़न है तो। ये सारी चीज़ें करने से बॉडी में ठंडक होती है, पित्त का शमन होता है। पित्त शामक आहार लेना ज़रूरी है। ऑयली स्पाइसी फूड अवॉइड करना ज़रूरी है। स्पेसिफिकली रात को जागने की जिनकी आदत होती है उनको रात को जागना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि रात्रि जागरण ये पित्त दुष्टि का, पित्त वृद्धि का कारण बताया गया है। तो रात को आप जागोगे तो आपका पित्त बढ़ेगा, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर आपको ऑलरेडी है तो वो बढ़ेगा, और अगर नहीं है तो स्पेसिफिकली समर डेज में होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है। मेडिसिनल, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पेशेंट्स होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, उनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सावधानियां में तो जैसे उनको पता है कि हमें ये प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले पानी पीने का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर धूप है तो धूप में घूमते समय अपने आप को, सर को कवर करके रखना, या धूप में बाहर ना निकलना, ये इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। समर सीज़न में रेगुलर बेसिस पे शरबत वगैरह कुछ न कुछ लेते रहना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। रात में ना जागना, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वो यूटीआई को अवॉइड कर सकते हैं। मेडिसिनल, हमसे बातचीत करने और हमारे दर्शकों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बीमारी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी निरोग संवाद का यह एपिसोड पसंद आया होगा। निरोग संवाद के अगले एपिसोड में हम एक नए विषय के साथ फिर से आपके सामने जल्द उपस्थित होते हैं। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।